आज के वीडियो में हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेटेड रेट लॉ। ठीक है, रेट लॉ। चलिए, सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो किसका पढ़ेंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। किसका? पहला जो है वो आपका क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाँ, बहुत अच्छे से समझेंगे हम लोग, ध्यान से एकदम। चलिए, तब क्या है यहाँ पे, मान लेते हैं कोई एक रिएक्शन है जिससे क्या बन रहा है आपका बी बन रहा है। कोई रिएक्शन ए है जिससे क्या बन रहा है आपका बी बन रहा है। अगर इसका हम लोग रेट लिखे तो दो तरीके से लिख सकते हैं। इसका जो हम लोग रेट लिखे तो आर इक्वल टू माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी। या अगर बात करें स्मॉल चेंज के लिए बात करें, अगर ये चेंज स्मॉल हो रहा होगा तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं आपका, देखिए सेम ही चीज़ है आपका। हम यहाँ पे क्या लिए हैं? स्मॉल चेंज लिए हैं। क्या लिए हैं? स्मॉल चेंज लिए हैं। स्मॉल चेंज यही डेल डी ए बाई डी टी। और इसी रिएक्शन का हम लोग रेट लॉ इक्वेशन लिखेंगे तो के और ए का पावर यहाँ पे अल्फा होता है। चूँकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ आर इक्वल टू के, ए का पावर क्या हो जाएगा? ज़ीरो। अब ज़ीरो होगा तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? के। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन क्या है? 2। अगर देखेंगे कि एक ही रिएक्शन का ये दोनों रेट है तो इक्वेशन 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। तो हम कह सकते हैं कि माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के। ये डी टी को इधर कर दीजिए। जब डी टी को इधर कर दिए तो ये क्या हो जाएगा? माइनस डी ए इक्वल टू के टी। तब क्या है, आप दोनों साइड क्या ले लीजिए? इंटीग्रेशन ले लीजिए। इंटीग्रेटर दोनों साइड को क्या कर दीजिए? इंटीग्रेट कर दीजिए। तब है बोथ साइड क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? ये डी ए इक्वल टू के कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से हमेशा बाहर ही रहेगा। डी टी किसके रिस्पेक्ट में? तो ये जीरो से किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में मान के चलिए। और ये जीरो से किसके? टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ जो आएगा आपका माइनस ए और यहाँ पे आएगा के इंटू टी, के और टी और प्लस सी। और सी क्या है? देखिए कहीं कहीं बच्चे सी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, कहीं कहीं आई से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। आपको जिससे रिप्रेजेंट करना है इसमें कोई बहस नहीं है। आप आई से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आई कर दीजिए। आप सी से करना चाहते हैं सी से कर दीजिए। मतलब तो एक ही है कि ये क्या है आपका इंटीग्रेशन क्या है? कांस्टेंट। क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब ये इक्वेशन हो गया आपका 3। ठीक है, इक्वेशन क्या हो गया? 3। अब ध्यान दीजिएगा, अभी क्या है कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट को हमको इक्वेशन में से हटाना है। तब एक कंडीशन लेंगे कि इफ टी इक्वल टू क्या है? 0। मतलब टाइम अभी 0 है। टाइम इन द सेंस कि अभी हमारा रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। जब हमारा रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो हमारा जो कंसंट्रेशन है, ये जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो किसके बराबर होगा? आपके इनिशियल कंसंट्रेशन के ही बराबर होगा ना। ठीक है, इस वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे? थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। जब इस वैल्यू को हम लोग थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ माइनस ए की जगह पे क्या हो जाएगा? ए नॉट हो जाएगा इज इक्वल टू के इंटू आपका टी कितना है? 0। अब टी कितना है आपका? 0 और प्लस आई। तो यहाँ से आई का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा? माइनस ए नॉट। अब इस आई के वैल्यू को हम लोग कहाँ रख दें? इस थर्ड वाले इक्वेशन में रख दें। तो जब यहाँ रख देंगे तो आपका क्या आएगा? माइनस ए इज इक्वल टू के टी और माइनस क्या हो जाएगा आपका? ए नॉट। माइनस क्या हो जाएगा? ए नॉट। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। तब है इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसको इधर साइड लेके जाइए। तो ये ए नॉट इक्वल टू ए नॉट माइनस ए इक्वल टू के इंटू टी। इसको सीधा करके ले लीजिए। ए नॉट माइनस ए। और अगर हम लोग बात करें टाइम की तो यहाँ से ए नॉट माइनस ए अपन क्या हो जाएगा? के। ये है आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन।
समझ में आया? ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलिए तब हम लोग देखेंगे, ये समझ में आ गया, सिंपल चीज़ है, इसमें से कोई ज़्यादा कोई मतलब परेशानी का कोई तो बात है नहीं यहाँ पे। अगर इसके ग्राफ की बात करें, ठीक है, अगर इसके ग्राफ की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ग्राफ इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चंस में जो है ना, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछता है इस पोर्शन से, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ग्राफ को समझने के लिए। अगर आप बात करें तो यहाँ पे आपका क्या है, किसके वर्सेस हम लोग ग्राफ लेंगे, ग्राफ हम लोग लेंगे किसका, ये जो ग्राफ है आपका टी और ए के बीच में, ए नॉट नहीं, ए के बीच में, ठीक है। अब टी और ए के बीच में हम लोग क्या ले रहे हैं, ग्राफ ले रहे हैं। चलिए इस इक्वेशन को हम लोग फिर से लिखते हैं, ये के टी, इस इक्वेशन को हम लोग लिख लेते हैं के टी इज इक्वल टू ए नॉट और माइनस क्या है आपका ए। अब ए को यहाँ पे एक और टी के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो इसको अगर पॉजिटिव कर लें तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस साइन निकाल दीजिए यहाँ से, तो ये के टी इक्वल टू माइनस ए नॉट और प्लस क्या हो जाएगा ए। प्लस ए इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ ग्राफ में हम लोग इसका क्या वैल्यू यूज किए, प्लस वैल्यू यूज किए, ठीक है। तब अगर इसका हम लोग ग्राफ देखें, तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ आता है, ठीक है। क्या आता है, कुछ इस तरह से ग्राफ आता है। ये टी हो गया यहाँ से और आपका ए हो गया, तो ये जो स्लोप है ना वो क्या है आपका माइनस के, स्लोप जो है वो आपका क्या होगा, आपका माइनस के। और ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से नहीं स्टार्ट होके, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, तो यही जो है आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है, ठीक है। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ हम लोग लिखे सबसे पहले, और उसी के लिए हम लोग क्या बनाए, ग्राफ का वैल्यू हम लोग मतलब ग्राफ बनाए। तो इस ग्राफ को देख के आपको समझ लेना है कि हमारा क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इस चीज़ को समझिएगा कि स्लोप क्या होगा, माइनस के होगा, मतलब जो आपका रेट कांस्टेंट होगा, रेट कांस्टेंट उसी का जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। ये साइन बतला रहा है कि टाइम के साथ आपका कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। चलिए हम लोग फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं। अब हम लोग किसकी बात करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे, यहाँ भी वैसे ही मान लीजिए कोई एक रिएक्शन है जिससे क्या बन रहा है, बी बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। देखिए हम ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसा में बहुत बच्चा कंफ्यूज कर जाता है। यहाँ पे लिखे हैं प्रोडक्ट, तो बहुत बच्चा कंफ्यूज कर जाता है, बोलता है क्या कि सर ए तो प्रोडक्ट है तो बी मतलब रिएक्टेंट कहाँ है। भाई ऐसे मतलब ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो हम सीधा ये लिख देते हैं, ठीक है, कि ए है, ए से क्या बन रहा है आपका बी बन रहा है। तो अगर इसके लिए हम लोग रेट लॉ इक्वेशन लिखें तो ये माइनस, ये स्मॉल चेंज के लिए हम लोग लेंगे क्या है डी टी, और इसी के लिए अगर रेट लॉ इक्वेशन लिखेंगे तो ये के क्या हो जाएगा, ए का पावर 1, ए का पावर क्या हो जाएगा आपका 1। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, आपका 1 जो इक्वल है किसके, 2 के, तो माइनस डी ए अपन क्या हो जाएगा डी टी इज इक्वल टू के ए। अब ए वाला टर्म को एक साथ और टी वाला को इधर कर देते हैं, तो माइनस यहाँ पे डी ए अपन क्या हो जाएगा ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा के डी टी। अब वही इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए दोनों साइड, तो अगर इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग, ठीक है, तो डी ए बाई ए का इंटीग्रेशन इक्वल टू यहाँ पे के आपका डी टी। इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आता है माइनस एल एन, ये माइनस साइन पहले से है, माइनस एल एन ए इज इक्वल टू के टी, यहाँ पे क्या है, यहाँ तो के टी और प्लस का हो जाएगा आई। आई क्या है आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये इक्वेशन क्या हो गया सी। फिर से वही कंडीशन, इफ टी इक्वल टू क्या है 0, तो जो आपका ए है वो क्या हो जाएगा आपका ए नॉट के बराबर हो जाएगा। तो अगर इस वैल्यू को हम लोग रखें तो माइनस एल एन ए नॉट इज इक्वल टू के इंटू 0 और प्लस क्या है आई, मतलब आई इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस एल एन ए नॉट। अब इस वैल्यू को फिर से इसी में रख दीजिए, तो ये माइनस एल एन ए इज इक्वल टू के इंटू टी और माइनस एल एन ए नॉट। इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर जब कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा एल एन ए नॉट और माइनस एल एन ए इज इक्वल टू के इंटू टी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब है कि हम लोग पढ़ते हैं कि एल एन एम माइनस एल एन एन, ये क्या होता है आपका, ये जो होता है एल एन एम बाई एन। समझ में आ रहा है, ये जो समझ में आ रहा है, तो यहाँ भी हम लोग यही करने वाले हैं, यहाँ भी हम लोग यही करने वाले हैं। लॉग एम माइनस लॉग एन होता क्या है आपका एल एन ए नॉट बाई क्या हो जाएगा ए इक्वल टू क्या हो जाएगा के टी। समझ में आ रहा है, यहाँ तो जो समझ में आ गया, तो इसके हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। तब क्या है कि के टी इक्वल टू एल एन ए नॉट बाई ए। तो यहाँ से अगर टी इक्वल टू हम लोग देखें तो 1/k एल एन ए नॉट बाई ए। तब क्या है कि आप इसको एंटी लॉग के टर्म में आप इसका कैलकुलेशन कर नहीं सकते हैं, इसके लिए तो डेटा देना होगा। अब डेटा देना हो तो हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं वो किसके करते हैं, लॉग के टर्म करते हैं। तो एंटी लॉग को अगर लॉग में हम लोग चेंज करें तो यहाँ से मल्टीप्लाई होता है 2.303 और ये क्या हो जाएगा लॉग ए नॉट बाई क्या हो जाएगा ए। ये चेंजिंग है, मैथ वाले बच्चे तो समझ ही रहोगे, जो बायो वाले हैं उनको चिंता नहीं करना है, वो अगर इस वैल्यू को भी याद रख लें तो आपका काम हो जाएगा। मतलब ये है आपका इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो ये तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन हो गया, जीरो ऑर्डर का और किसका हो गया, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन हो गया। तब हम लोग इसमें पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, हाफ लाइफ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, हाफ लाइफ पढ़ते हैं, ठीक है। हाफ लाइफ क्या होता है समझिएगा, पहले भी हम लोग हाफ लाइफ देख चुके हैं, फिर से हम लोग हाफ लाइफ देखेंगे और दोनों रिएक्शन के लिए देखेंगे, इंटीग्रेटेड फर्स्ट लॉ के लिए भी देखेंगे और जीरो ऑर्डर के लिए भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अगर फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ का बात करें तो यहाँ पे आपका लॉ क्या आया है 2.303 अपॉन क्या है आपका ये लॉग ए नॉट बाई ए अपॉन क्या है के। अगर आप किसकी बात करते हैं, ग्राफ की बात करते हैं, इसका जो ग्राफ आएगा यहाँ पे टी और हम लोग किसके बीच में लेंगे, लॉग ए के बीच में लेंगे। क्या लेंगे, लॉग ए के बीच में लेंगे, मतलब लॉग ए ये वाला नीचे वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिर से उस तरह से हम लोग ये करेंगे, इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे, तो के को इधर लेके चले जाइए, के को के इन सब को अगर इधर लेके जाते हैं तो आपका के टी अपन कितना हो जाएगा 2.303 इक्वल टू लॉग ए नॉट बाई क्या हो जाएगा आपका ए। तो यहाँ पे के टी अपॉन 2.303 इक्वल टू ये लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए कह सकते हैं इसको, ठीक है। लॉग एम माइनस सॉरी लॉग एम अपॉन लॉग ए माइनस लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए। तो यहाँ से माइनस साइन अगर निकाल लेते ये माइनस के टी अपॉन 2.303 इक्वल टू माइनस लॉग ए नॉट और ये प्लस लॉग क्या है ए। इन्हीं दोनों के बीच में क्या है आपका ग्राफ है यहाँ पे। तब आपका स्लोप जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा माइनस के बटा 2.303। स्लोप का वैल्यू याद रखिएगा और ये जो आपका वैल्यू है वो क्या है लॉग ए नॉट, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा है। फार्मूला पे लास्ट में ध्यान दीजिएगा, फार्मूला पे और खास करके ग्राफ पे और ग्राफ के स्लोप पे, ठीक है। इस पे ध्यान दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तब है इसमें हम लोग हाफ लाइफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, हाफ लाइफ निकालते हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी हाफ लाइफ देखेंगे और जीरो ऑर्डर के लिए भी हम लोग हाफ लाइफ देखेंगे, ठीक है। तब हम लोग सेकंड और थर्ड के लिए भी मतलब इन जनरल फॉर्म में हम लोग हाफ लाइफ का वैल्यू देखेंगे। तो यहाँ पे जो है आपका अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं जीरो ऑर्डर के लिए हम लोग निकालने जा रहे हैं और यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ। और हमको पता है कि हाफ लाइफ जो होता है, हाफ लाइफ क्या होता है, एक ऐसा टाइम होता है, ये देखिए ये हम लोग हाफ लाइफ वाले वीडियो में लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे सीधा बताएंगे कि हाफ लाइफ क्या है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टी हाफ से। क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, टी हाफ से, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि वो टाइम जितने में कोई एलिमेंट अपने इस इनिशियल अमाउंट का क्या हो जाए, आधा हो जाए। कोई एलिमेंट अपने इनिशियल अमाउंट का क्या हो जाए, आधा हो जाए। मतलब टी हाफ, अगर टी जो है आपका क्या है, टी हाफ है, मतलब कोई सब्सटेंस अगर इनिशियली में ए नॉट है तो वो क्या हो जाएगा, ए नॉट बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ में आया, यही हाफ लाइफ बता रहा है आपका। हाफ लाइफ का डेफिनेशन हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो में दे चुके हैं, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तभी क्या है बच्चों लोग का प्रॉब्लम होता है कहाँ से खोजे, सीधा प्लेलिस्ट बाबा, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए ना, सारा आपका कंसेप्ट यहाँ पे दूर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तभी क्या है कि अगर हम लोग जीरो ऑर्डर की बात करें तो जीरो ऑर्डर का जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन था वो हमारा था इतना माइनस क्या है ए अपन क्या था के। अगर हम लोग बात करें हाफ, ये जो टी है वो क्या है, टी हाफ की बात करें, टी हाफ की, तो ए नॉट तो रहेगा ही रहेगा और ये जो ए है वो किसके बराबर है, ए जो है वो फाइनल किसके बराबर होएगा आपका
ए नॉट बाई 2 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हाफ लाइफ एक ऐसा टाइम पीरियड है जितने में इनिशियल कोई भी सब्सटेंस अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ये हाफ हो गया यहाँ पे के। अब एक में से आधा गया तो कितना बचेगा आपका, ए नॉट बाई 2 बचेगा, और नीचे में के है ही। तो ये कह सकते हैं कि टी हाफ जो है फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो ए नॉट अपॉन 2 के, ए नॉट अपॉन 2 के। समझ में आया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाफ लाइफ से एक क्वेश्चन तो आपको फिक्स है, पक्का है। यहाँ से पूछे, केमिस्ट्री से पूछे, फिजिक्स से पूछे, फर्स्ट चैप्टर से पूछे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री पूछे, पता नहीं कहीं से पूछ लेगा, लेकिन पूछेगा आपको हाफ लाइफ। ठीक है, इसलिए जरूर से जरूर इसको पढ़ें। अगर फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे जो टी है वो क्या हो जाएगा, अगर टी हाफ कह दें तो जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो अपने फर्स्ट टी हाफ के बाद कितना हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। चलिए, फर्स्ट ऑर्डर का रेट लॉ इक्वेशन अगर लिखे तो 2.303 अपन क्या है, के, और लॉग ए नॉट बाई क्या होता है, ए। तब यहाँ पे बात करते हैं कि जो टी है वो क्या हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा। टी हो जाएगा क्या, टी हाफ। तो आपका 2.303 अपॉन के, और यहाँ पे क्या है, लॉग ए नॉट तो है ही, और ये जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो इनिशियल का क्या है, आपका आधा है। क्यों? क्योंकि इतने समय में कोई भी सब्सटेंस अपने इनिशियल अमाउंट का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, तब ये ऊपर चल, ये ए से ए कट गया, आपका यहाँ बचा 2.303 अपॉन के, और क्या बचा, लॉग 2। क्या बचा, लॉग 2। तब क्या है, तब है कि यहाँ पे थोड़ा सा और अगर हम लोग सॉल्व करें, और अगर हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करें तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा ये 2.303 इंटू लॉग 2 का वैल्यू 0.301 अपन क्या हो जाएगा, के। तो यहाँ से हम लोग टी हाफ का जो इक्वेशन निकलता है वो 0.693 अपन क्या होता है, के। ये हो गया इंटीग्रेटेड फर्स्ट लॉ इक्वेशन का हाफ लाइफ। क्या है, हाफ लाइफ। अब बहुत अच्छा बात क्या है यहाँ पे ध्यान देने का कि ये जीरो ऑर्डर का है, जीरो ऑर्डर का ये हाफ लाइफ निकाले हैं हम लोग। और यहाँ पे देखिए ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, क्या कर रहा है, ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, लेकिन रेट जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है क्या, नहीं, रेट इसका कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन जीरो ऑर्डर का जो हाफ लाइफ है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, वही आ जाइए फर्स्ट ऑर्डर में। फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो इसका जो रेट है कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। कैसा डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। लेकिन इसका हाफ लाइफ जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं, कंसंट्रेशन पे बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा है, कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट है। मतलब कह सकते हैं कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। क्या है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन से क्या है, इंडिपेंडेंट। और आप बोल सकते हैं कि हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन, लेकिन रेट नहीं डिपेंड करता है। देखिए ये रेट की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं। तो जीरो ऑर्डर में डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर में डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन अगर रेट की बात करें तो रेट जो है, कंसंट्रेशन जो है वो जीरो ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर का जो कंसंट्रेशन रेट वाला, ये वाला नहीं। समझ में आया, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस वीडियो में यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन देखे, यहाँ पे हम लोग हाफ लाइफ का देख लिए, कोई दिक्कत नहीं। तब है कि इसका एक आध दो क्वेश्चन देख लेंगे, लेकिन ये वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए इस वीडियो में हम लोग समझ गए हैं कि हमारा फार्मूला क्या क्या है। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या फार्मूला आया हमारा। ठीक है, तो हमारा फार्मूला आया ताकि अगले वीडियो में जब हम लोग क्वेश्चन आंसर करें तो हम लोग उस चीज़ को समझ सकें। ठीक है, तो एक तो हाफ लाइफ का तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो टी हाफ है ये फर्स्ट ऑर्डर, हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, और हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, जीरो। अब जीरो नहीं लिख देंगे, जीरो ऑर्डर। अगर रेट की बात करें तो ये डिपेंड यहाँ पे नहीं करता है आपका ये कंसंट्रेशन पे, मतलब जो रेट है वो क्या है, सीधा के बराबर है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें फर्स्ट ऑर्डर की, जो तो रेट है वो क्या है आपका, कंसंट्रेशन। अब ए यूज कर रहे हैं आप, यहाँ पे लीजिए आप, कुछ आप कहेंगे सर कोई इक्वेशन तो दिए नहीं है, तो आप यहाँ पे कंसंट्रेशन लिख दीजिए। और क्या, आप यहाँ पे क्या लिख दीजिए, कंसंट्रेशन लिख दीजिए।
कंसंट्रेशन का पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तब हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन लिखे तो क्या लिखे, T इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए, और ये कंसंट्रेशन वाला सिंबल देना नहीं भूलिएगा, अपॉन के। ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन हो गया, ठीक है। और ये जो नीचे जो हम लोग लिखे हैं वो इसी का हाफ लाइफ हो गया। क्या हो गया, हाफ लाइफ हो गया। यहाँ पे अगर इंटीग्रेटेड रेट लॉ की बात करें तो 2.303 अपॉन क्या है के, और लॉग ए नॉट बाई क्या है आपका ए है। समझ में आया, कोई दिक्कत? आसान है, थोड़ा समझेंगे क्वेश्चन, चाहे आप नीट के लिए कर रहे हो, मेंस के लिए कर रहे हो, बोर्ड के लिए कर रहे हो, क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। इसलिए समझ लीजिए, नहीं समझ में आया एक बार खुद से बुक से पढ़ने का कोशिश कीजिए, उसके बाद भी नहीं समझ में आया कमेंट कीजिए और तरीके से समझाया जाएगा। धन्यवाद।